फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 स्टार क्लासेस में। तो हम लोग रीजनिंग में आज क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे आज सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि बैठने की व्यवस्था पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हम लोगों ने इस रीजनिंग क्लास में क्या क्या टॉपिक समाप्त कर दिया। तो पहला टॉपिक था अल्फाबेट्स था, और दूसरा टॉपिक था कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डी कोडिंग दो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो समाप्त कर दिया गया है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर के साथ सीटिंग अरेंजमेंट लेकर के आए हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको 0 लेवल से बताया जाएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे इस टाइप से रिलेटेड हर एक एग्जाम में, या एसएससी हो, रेलवे हो, या बैंक हो, या बैंक पीओ हो, या फिर एसएससी एलडीसी हो, तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2 नंबर को आपका आना ही आना है सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट आखिर है क्या। तो सीटिंग अरेंजमेंट बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 टाइप से पूछा जाता है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन आता है तो 2 ही टाइप आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको उससे भी और आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसमें 2 टाइप होता है, कौन कौन है? तो एक होता है आपको बैठने की व्यवस्था, एक क्या है बैठने की व्यवस्था, और दूसरा क्या है वृत्तीय रूप में बैठने की व्यवस्था। ठीक है, देखिए दोनों का एक फिगर बनाया गया है, एक है सिर्फ बैठने की व्यवस्था और एक क्या है, एक है वृत्तीय पथ में बैठने की व्यवस्था। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बैठने की व्यवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था में क्या आता है, दिया रहेगा ए बी सी डी ई किसी कतार में बैठे हैं। ठीक है, तो ए के दाहिने कौन है, या ए के बाएं कौन है, या डी के 2 अंक पहले दाहिने कौन है, या बी के बाएं कौन है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो हम देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे बैठने की व्यवस्था में सबसे पहले मैंने एक फिगर बना दिया, नाम भी दे दिए ए बी सी डी ई। ठीक है, ये कंप्लीट है। उसके बाद अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है, दायां कौन है और बायां कौन है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इधर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक है, और अगर आप इधर से स्टार्ट होते हैं, अगर क्वेश्चन इधर से बोले तो ये क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है, इधर से जाएंगे इधर तो दायां, इधर से इधर आएंगे तो बायां। सबसे पहले आपको बस यही ध्यान में रखना है आपके बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, अगर बोला जाए कि आपका जो फेस है वो कहाँ है, आगे की ओर है, किसी कतार में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कतार है आपका। अगर बोला जाए कि सब लोगों का फेस कहाँ है, तो आगे की ओर है, तो आगे की ओर यानी कि फेस सब लोगों का इस तरफ है। ठीक है, तो सब लोग मान लीजिए कि इसी तरह से मैंने एक फिगर बनाया ए बी सी डी ई। ठीक है, सब लोग का कतार कहाँ है, आगे की ओर है। तो आप क्या हो जाइएगा, तो आपका जो फेस है वो आगे की ओर होगा, तो आप इस तरह से हो जाइएगा। तो आपका जो दाहिने हो जाएगा ये हो जाएगा, और बायां क्या हो जाएगा आपका, ये साइड हो जाएगा। बायां क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, और दाहिने ये साइड। यानी कहने का मतलब है कि बायां साइड ये और दाहिना साइड ये हो जाएगा। तो देखिए दायां और दायां जो है कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये दायां और ये बायां। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन देता है कि सी के दायां कौन है। ठीक है, सी के दाहिने तरफ कौन बैठा है। ठीक है, तो ये है सी हमारा। सी का मुख किधर है, इधर की ओर है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दायां, और ये क्या हो जाएगा आपका बायां। ठीक है, मुख इधर की ओर है, तो ये दायां और ये बायां। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि सी के दायां कौन है, दाहिने कौन है, डी है। सी के दाहिने कौन है, डी है। और आप बोलिएगा कि दाहिने तो ये भी है, नहीं। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से बनाना है। बोला गया है कि सिर्फ सी के दाहिने कौन है, कौन कौन नहीं, कौन है,
सिर्फ और सिर्फ कौन है, डी, यानी कि बगल में कौन है सबसे, डी है। या फिर लिख देता है कि सी के दाया बगल में कौन है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या सी के दाया कौन है, तो डी हो जाएगा। अगर बोल दे कि सी के दाया दूसरा कौन है, सी के दाया दूसरा कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी के बाद ई, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी कि दूसरा कौन हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ठीक है, अगर तो ये तो दाया हो गया। अब क्या कर रहा है कि यहां से बाया देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि डी के बाया कौन है, डी के बाया कौन बैठा है, ठीक है, या ये बोल दे कि डी के बगल में दाया कौन बैठा है। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी के बगल में दाया कौन बैठा है। तो सबसे पहले दाया और बाया, दाया तो जिक्र हो गया, सॉरी बाया होगा यहाँ पर। ठीक है, बाया का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो बाया होगा। तो डी के बगल में बाया कौन बैठा है, तो डी कहाँ है आपका, ये हो गया। तो इसका क्या हो गया, बाया ये और दाया ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया डी के बगल में बाया कौन बैठा है, यानी कि डी के बगल में बाया कौन बैठा है, तो आपका सी बैठा है। अगर बोल दे कि डी के ठीक तीसरे नंबर पर बाया कौन बैठा है, ठीक है, तीसरे नंबर पर बाया कौन बैठा है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी कि बाया कौन बैठा है, ए बैठा है। कहाँ, डी के ठीक तीसरे बाईं तरफ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सिटिंग को अरेंज करना है, बैठने का। ठीक है, कौन कहाँ बैठेगा। उसके बाद आपका आता है ब्रीथ। ठीक है, अब आता है ब्रीथ पथ। ठीक, ब्रीथ पथ आता है, तो देखिए फिगर आपका बना दिया गया है, इसको लिख देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, बोला जाए, और ये क्या है, ब्रीथ का केंद्र है। ठीक, क्वेश्चन बोला जाए, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज जान लेते हैं। देखिए, तो अब इसमें क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन बोला क्या जाएगा कि अगर ए बी सी डी ई 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्त का फेस किस तरफ है, तो ब्रीथ के तरफ है। किस तरफ है, ब्रीथ के तरफ है, या ब्रीथ के केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो ब्रीथ के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बना दिया गया है। तो मैंने बता दिया कि ब्रीथ के अंदर तरफ हो या ब्रीथ के तरफ चेहरा हो, तो इसमें आपका दाया कौन होगा और बाया कौन होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे, मान लीजिए कि आप ए हैं। ठीक है, ये आप ए हैं और आपका फेस किधर है, ब्रीथ के तरफ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप ये हैं और आपका फेस किस तरफ है, ब्रीथ के तरफ है। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाए कि आपके बाया कौन बैठा है और दाहिने कौन बैठा है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले बाया और दाया के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि ये आप जो बैठे हैं, तो आपका जो दाहिने हो जाएगा ये हो जाएगा, और बाया कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, दाया यानी कि क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आप क्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दाहिना तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दाया। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, इधर से हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, घड़ी में दिया रहता है क्लॉकवाइज इस तरफ से और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से दिया रहता है, लेकिन जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट बनाइएगा तो इसमें क्या हो जाता है, इधर क्लॉकवाइज हो जाता है और इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो जब मैं आपको घड़ी पढ़ाऊंगा तो उस समय भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताऊंगा, तो उस समय आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें कि आप जो है ए है और ए का फेस किधर है, मतलब आपका फेस किधर है, सेंटर की तरफ, यानी ब्रीथ के केंद्र की तरफ आपका चेहरा है। अगर आपसे बोला जाए कि ए के ठीक दाहिने कौन बैठा है, ए के ठीक दाहिने कौन बैठा है, तो ये ए है, ए के ठीक दाहिने कौन बैठा है, तो बैठा है बी। ए के ठीक दाहिने कौन बैठा है, बी बैठा है। अगर बोल दे कि ए जो है उसका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो बोला जाए कि आपका
बाएं तरफ ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ठीक बाएं कौन बैठा है, आपका ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। अगर बोल दे कि ए से बाएं तरफ दूसरा कौन बैठा है, ए से बाएं दूसरा कौन है, तो ये आपका ए है, तो ए से बाएं यानी कि इधर जाएगा, तो ए से बाएं दूसरा कौन है, तो ये पहला और ये दूसरा यानी कि बाएं डी हो गया। अगर बोल दे कि बी से दाहिने तीसरा कौन है, बी से दाहिने तीसरा कौन है, ठीक है, तो ये बी हो गया। आपका फेस इधर की तरफ है, तो इसका दाहिने कौन है, तो 1 2 और ये 3 यानी कि दाहिने 3 और कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देता है, एक वृत्त में और एक ये बैठने की व्यवस्था में, ठीक है। अब वृत्त में एक और टाइप आ जाता है, वो भी देख लेते हैं। वृत्त में एक और टाइप आ जाता है, ये हो गया ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये केंद्र हो गया। इसमें एक और टाइप क्या होता है, अगर क्वेश्चन कह दे कि 5 मित्र हैं, कौन कौन ए बी सी डी ई हैं, वो उनका फेस किस तरफ है, तो फेस किस तरफ है, तो वृत्त के बाहर है, इधर फेस है, तो वृत्त के बाहर से फेस है, देख लीजिए वृत्त के बाहर, ये तीर का निशान लगा दिया, फेस किस तरफ है, वृत्त के बाहर है। तो बोला जाए कि ये जो बी है, बी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने क्या बताया, अगर फेस अंदर की तरफ हो, फेस अंदर की तरफ हो, तो ये दाया है और ये बाया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फेस बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका दाया यानी दाहिने हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया कि बी के दाहिने कौन है, बी के दाहिने कौन है, तो आपका कौन है, ये है दाहिने ए, तो बी के दाहिने कौन है, ए है। अगर बोला जाए कि बी जो है केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठा है, फेस करके बैठा है, तो इसका बाया कौन हो जाएगा, तो इसका बाया हो जाएगा इस तरफ चला जाएगा यानी सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछता केंद्र की तरफ, तो ये दाया होता और ये बाया, और जब पूछ देगा कि वृत्त के बाहर की तरफ देखा जा रहा है, तो आपका ये बाया और ये दाया दोनों आपस में सिर्फ बदल जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक होता है और एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसी में, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन देता है, बोला जाता है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई, इसमें से 3 मित्र जो हैं कौन कौन, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों लोगों का मुख किस तरफ है, केंद्र की तरफ है, ठीक है, तीनों लोगों का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। और डी जो ई है, इनका जो मुख है बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ करके मुंह बैठे, और ये 3 लोग अंदर की तरफ। अगर बोल दिया जाए कि सी के दाहिने कौन बैठा है, तो सी के दाहिने तो आपको सिंपल सी बात है कि डी हो जाएगा, सी के दाहिने कौन बैठा है, डी बैठा है। अब डी से अगर पूछा जाए कि डी के बाएं कौन बैठा है, ठीक बाएं बगल में कौन बैठा है, तो आपका फेस किस तरफ है, आपका फेस जो है बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आपका दाहिने कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपका बाएं कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, यानी कि बाया ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। अगर फेस बाहर की तरफ रहे, तो अगर यही फेस अंदर की तरफ रहता, तो आपका ये दाया हो जाता और ये क्या हो जाता, बाया, ठीक है। तो इसमें जो है बस इतना ही देखना है, और इसी से रिलेटेड इतना सारा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का हर एक एग्जाम हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी का एलडीसी हो, या फिर जीडी हो, या फिर बैंक पीओ हो, उससे में हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत है, समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अपना कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें,
और शेयर भी करें दूसरे लोगों को, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट किया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।